नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं चुनावी चौसर, जिसमें दिखाते हैं मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दिन भर की पूरी हलचल, साथ ही साथ हर एक क्षेत्र का चुनावी गणित भी। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी चौसर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट करके जनता से इशारों इशारों में कांग्रेस को हराने की अपील की। कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में सीएम शिवराज पर पलटवार किया, जवाब दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस ट्वीट को ध्यान से देखिए। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश और बिहार समेत देश के कई जगहों में चुनाव होने वाले हैं। हमें कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरा ध्यान रखना है। और अब ये लाइन देखिए, हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है। आप समझ गए होंगे कि सीएम शिवराज सिंह कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने इशारों इशारों में जनता से अपील की है कि इन चुनाव में कांग्रेस को हराना है। हालांकि मीडिया के सवालों पर वो अपने इस ट्वीट से पल्ला झाड़ते नजर आए। नहीं, मैंने कहा कि कोरोना वरोना कोई नहीं है, अच्छे लोग हैं, लेकिन सही बोले। कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफी है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज के ट्वीट पर फौरन रिएक्ट किया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी उसी अंदाज में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी, जनता आपकी भावनाओं का पालन करने के लिए बेकरार है। कोरोना में प्रदेश को झोंकने वाले लोकतंत्र के हत्यारे और बिकाऊ नेताओं को जनता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी तरह साफ करेगी। जीतू पटवारी ने सीएम को ये नसीहत दी कि वो तय कर ले कि उन्हें राजनीति प्यारी है या कोरोना से लड़ाई। शिवराज सिंह जी ने खुद कोरोना से ग्रसित हो गए, पूरा मंत्रिमंडल कर दिया, विधायक कर दिए, सारे कर्मचारी कर दिए। ग्वालियर में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना उन्होंने फैला दिया और अब सैनिटाइज और चुनाव आयोग के नियमों की बात करना थोती दिखती है। मैं मानता हूँ कि खुद आत्मसात कर लें, आत्ममंथन कर लें, मुझे राजनीति प्यारी है, कोविड से लोगों की सेवा, ये निर्णय ले लें और फिर कोई बयान दे तो ज़्यादा बेटर है। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। कोरोना महामारी भी इससे अछूती नहीं रही। अगर ये कहें कि मध्य प्रदेश में कोरोना को राजनीति हो गई है तो गलत नहीं होगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। और इस वक्त हमारे साथ में नेहा बग्गा जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नेहा, जो ट्वीट किया गया, जिस अंदाज में ट्वीट किया गया, इसमें भाषा तो कोरोना को लेकर है, लेकिन इशारा हाथ को साफ कर देने का है। और कांग्रेस कहती है कि खुद आत्मसात करें पहले, फिर दूसरों को उपदेश दें। देखिए, वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए, देश में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना की महामारी का संकट है। सभी इससे ग्रसित हैं। अब बताइए, चाहे WHO हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, सभी क्या बता रही हैं कि जो WHO का SOP है कि आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना, हाथ को साफ रखना है। अब कांग्रेस, जिसका चुनावी चिन्ह पंजा है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये उस हाथ को साफ करने की बात हो रही है चुनाव में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? नंबर एक बात ये। और ये देखिए, ये चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा भी है, क्योंकि 15 माह की सरकार में आप 900 से अधिक अपने वादे लेकर आए वचन पत्र के अंदर। 2 लाख रुपए की किसान कर्ज माफी 10 दिन के अंदर। राहुल गांधी तत्कालीन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पद से हट गए, मुख्यमंत्री नहीं हटे, जिनको हटाने की बात करके गए थे। 51,000 महिलाओं के, बेटियों के विवाह निकाह का पैसा, एक भी बेटी को विवाह निकाह का 51,000 रुपए नहीं दिया। 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती रह गई, बेरोजगार युवा कहता रह गया कि एक को तो आप सामने ले आइए जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया है। तो इस प्रकार की तमाम सारी जो इनने झड़ियां लगाई थी झूठ बोलने की, जो पैकेजिंग दिखा के प्रोडक्ट निकला ही नहीं, यही कारण है कि आज इन्हें लगता है कि अगर हाथों को सैनिटाइज करके हाथ साफ करने की बात हो रही है तो कांग्रेस साफ होने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
तो इसका मतलब ये माना जाए कि मुख्यमंत्री जी का इशारा कतई हाथ से कांग्रेस पार्टी की सफाई की तरफ क्या नहीं था, क्योंकि अब तो इस पर कांग्रेस जवाब भी दे चुकी है। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी की मंशा तो साफ है। WHO की गाइडलाइन है, SMS फॉर्मूला हम सब फॉलो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश नहीं विश्व फॉलो कर रहा है। SMS क्या है? सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना। तो ये तो पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो ऐसा कांग्रेस को क्यों लगता है कि उनको साफ करने की बात हो रही है? पर हाँ, पॉलिटिकली एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब ये चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ ही रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं तो ये मानती हूँ कि 15 माह में इनने जिस प्रकार से ठगने का काम किया है हर वर्ग को, निश्चित ही सैनिटाइजेशन करना चाहिए जनता को और अपने परिवार को, खुद को और मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए हाथ को साफ रखना चाहिए। ठीक है, रवि सक्सेना जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ में। रवि जी, स्वागत है आपका चर्चा में। नेहा बग्गा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और जो ट्वीट किया था मुख्यमंत्री ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाथ को सैनिटाइजर से साफ कर देना, और इसका उत्तर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया, उनका कहना चोर की दाढ़ी में तिनका, जो कहा नहीं गया उसको उसी तरीके से लिया क्योंकि भावनाएं शायद वैसी रही होंगी। नहीं, देखिए, जो शिवराज कोरोना से डरोना की बात किया करते थे और कमलनाथ जी की हंसी उड़ाया करते थे, विधानसभा की हंसी उड़ाया करते थे, जब हम लोगों ने कोरोना के समय कहा कि हाथ धोइए, मुंह पे पट्टी बांधिए, इनके गृह मंत्री जो हैं वो नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि मैं मुंह पे मास्क नहीं लगाता हूं। ऐसे लोग अगर इस तरह का पाखंड करते हैं तो निश्चित रूप से जनता इस बात को समझती है कि ये गद्दारों के दम पर बनी हुई सरकार है और किसको साफ करना है किसको नहीं साफ करना है वो जनता भली भांति समझती है। इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या कर गद्दारों के दम पर सरकार बना ली है, जनतंत्र की हत्या की है। जनतंत्र ने, लोकतंत्र ने और इस प्रदेश की जनता ने तो भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, इनको सत्ता से बाहर कर दिया था, इनको सत्ता से बाहर का जिसे कहना चाहिए पूरी तरह से धकेल दिया था। ये तो जो है सत्ता के लालची लोग हैं, किसी भी हद तक गिरकर और किसी भी निम्न स्तरीय कांड को कर ये सत्ता में आते हैं। रवि जी क्या इसका जो जवाब कांग्रेस ने दिया, एक सेकंड मेरी पूरी बात सुन ले। जी शिवराज जी की जो विश्वसनीयता है वो आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जीरो हो गई है, क्योंकि 21,000 घोषणाएं करने वाला घोषणावीर 2100 घोषणाएं भी 15 साल में पूरी नहीं कर पाया और अब बिगर बजट के लगातार ढिंढोरा पीट रहा है अपनी घोषणाओं का। तो जनता समझती है क्या सही है क्या गलत है और इनको जो बाहर का रास्ता दिखाया था, अब इन 28 सीटों पर पूरी तरह से भाजपा का सफाया हो जाएगा और जो सैनिटाइजेशन है वो पूरी तरह से हो जाएगा, क्योंकि जो गंदगी विधानसभा में इन्होंने फैलाई है, जो मध्य प्रदेश में जनतंत्र की हत्या करके जो गंदगी फैलाई है, उस गंदगी की सफाया इस प्रदेश की जनता करने वाली है। रवि जी, मैंने बीच में इसलिए टोका क्योंकि ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि सवाल वो कहा ही नहीं गया, वो किया ही नहीं गया, इशारा वो था ही नहीं, लेकिन कांग्रेस ने उसका जवाब पॉलिटिकल अंदाज में दिया, ये उनका कहना है। हालांकि जो समझ में आ रहा है, जो जवाब आ रहा है, वो जनता देख रही, समझ रही। देखिए, जिस मैंने कहा नेहा बग्गा जो है बहुत अच्छी बच्ची है, गलत पार्टी में चली गई है, आम आदमी पार्टी में थी, अब बीजेपी में चली गई है, थोड़े दिनों में हो सकता है कांग्रेस में भी आ जाए, पर उसको मालूम है कि इशारा कहाँ किया है और शिवराज जी की जो चालबाजियां हैं, जो उनकी बातचीत का ढंग है, वो हर आदमी जानता है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कालिख लगी है उसको सैनिटाइजेशन करने की जरूरत है, जो गद्दारी का कलंक इनके माथे पे लगा है उसको सैनिटाइज करने की जरूरत है और वो इस प्रदेश की जनता करके रहेगी, चाहे आप कितना भी पाखंड कर लें, कितना भी नाटक कर लें, कितनी भी नौटंकी कर लें। नेहा जी सुन रही हैं? नेहा जी उत्तर देना चाहेंगी रवि जी को? जी, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी वही है जो लोकतंत्र की हत्या की बात करती है, जिसने इमरजेंसी लगाने का काम किया। 115 बार नेहा जी वर्तमान में बात किया कीजिए, वर्तमान में जो विषय उस पर बात किया कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जैसा जो है, आप चाल चरित्र चेहरा मत दिखाइए। तो वहाँ पर कहते हैं कि स्वेच्छा से आ गए हैं, तब नहीं कहते कि ये बिकाऊ राम टिकाऊ राम, तब ये बसपा के विधायकों पर इस तरीके की बात नहीं कहते। अगर यही लोग कांग्रेस पार्टी छोड़
छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाते हैं तो वो बिकाऊ चलिए नेहा जी रवि जी उम्मीद थी कि दोनों पक्ष जनता के सामने आ जाएं कि जो सवाल किया उसका जवाब आया या जो सवाल नहीं किया उसकी तरफ से जवाब दिया, लेकिन जनता बेहतर तरीके से दोनों ट्वीट कर समझती है। आप दोनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान बीजेपी को भारी पड़ सकता है। कृषि मंत्री ये कह गए कि कर्ज माफी का वायदा कांग्रेस ने किया था, वो जाने, हम क्यों कर्ज माफ करें, बल्कि श्वेत पत्र लाने की बात वो कहते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। हम क्यों करें? देखिए, कर्जा माफ करने का वादा कांग्रेस ने किया था, हमने नहीं। जब 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है, मुख्यमंत्री बनते से ही कमलनाथ जी ने साइन किए, शासन का आदेश निकल गया, तो जब 2 लाख तक का कर्जा माफ हो गया तो हम किस चीज़ का माफ करेंगे? ये धोखाधड़ी की। अगर इनको पहला चरण 50,000 तक का करना था तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनते से कहना था। कभी हाँ कभी ना। हम क्यों करें? किसानों की कर्ज माफी पर कंफ्यूज हैं कृषि मंत्री कमल पटेल। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया तो हम क्यों करें, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कर्ज माफी नहीं हुआ, कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखा हुआ है। और मीडिया ने जब मंत्री से सवाल किया कि क्या आपकी सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों करें, कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने किया था। हम क्यों करें? देखिए, कर्जा माफ करने का वादा कांग्रेस ने किया था, हमने नहीं। जब 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है, मुख्यमंत्री बनते से ही कमलनाथ जी ने साइन किए, शासन का आदेश निकल गया, तो जब 2 लाख तक का कर्जा माफ हो गया तो हम किस चीज़ का माफ करेंगे? ये धोखाधड़ी की। अगर इनको पहला चरण 50,000 तक का करना था तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनते से कहना था। मीडिया के सवाल और कर्ज माफी पर कंफ्यूजन में घिरे मंत्री फौरन डैमेज कंट्रोल में जुट गए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहने लगे। हालांकि कर्ज माफी पर उन्होंने श्वेत पत्र लाने की बात भी कही। शिवराज सिंह चौहान गांव गरीब और किसानों का मसीहा, सगे भाई, हम इसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं, इस पे हम श्वेत पत्र ला रहे हैं। और उसके बाद किसानों का हमने बीमा का राशि दी, हमने मरी फसल का बीमा किया। दरअसल कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद विधानसभा में लिखित जवाब में कर्ज माफी की बात मानी थी, लेकिन अब वो इससे पलट रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उस पर तीखा हमला बोला। जीतू पटवारी ने सवाल पूछा कि क्या कमल पटेल ने विधानसभा में लगे सवाल के जवाब पर शराब पीकर साइन किए थे या भांग के नशे में। पलटवार में कमल पटेल ने कहा कि जीतू पटवारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कराएंगे। जब आपने सदन में ये कहा कि हमने 26-27 लाख के लगभग किसानों का कर्जा माफ हुआ, वो क्या था? क्या उन्होंने शराब पी के सिग्नेचर किए थे कि भांग के नशे में सिग्नेचर किए थे? उस प्रश्न के उत्तर में कमल पटेल कहाँ थे जब वो जवाब दे रहे थे सदन में? मानसिक स्थिति कांग्रेस की खराब हो गई। सत्ता से जब से जीतू पटवारी हटे हैं, इनकी दलाली और लूट खरोच बंद हुई है, तब से ये पगला गए, सटिया गए हैं। अब किसी भी तरफ ये एन के एन प्रकरण सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन जनता एक बार धोखा खा सकती है, बार बार नहीं। किसानों की कर्ज माफी उपचुनाव में मुद्दा बनी हुई है। कांग्रेस किसान कर्ज माफी का दावा कर रही है और बीजेपी इसे झुठला रही है। अब कृषि मंत्री कमल पटेल के इस बयान से कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो सत्ता पक्ष के नेता, खासतौर पर मंत्री, 4 दिन बीत गए तक तय नहीं कर पा रहे कि कर्ज माफी हुई अथवा नहीं हुई। इसको लेकर अभी भी अलग अलग वर्जन आ रहे हैं और अब कृषि मंत्री जी ने यह तक कह दिया कि इस पर श्वेत पत्र लाया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज सांवेर बदनावर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस पर जमकर बरसे। शिवराज ने सांवेर में 2400 करोड़ की नर्मदा सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। बदनावर के कोटेश्वर में 1587 करोड़ की नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। सिंधिया ने दोनों जगहों पर सभाओं को संबोधित किया। दोनों नेता कांग्रेस के ऊपर जमकर बरसे। पिछले साल के किसानों का प्रीमियम फसल बीमा योजना का 2100 करोड़ रुपया जमा नहीं किया। मैंने फिर प्रधानमंत्री जी ने और मैंने वो प्रीमियम भर के
4,600 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाल दिया। इस सेवक के लिए, इस जुझारू लड़ाकू सिपाही के लिए मैंने आपसे हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद मांगा था और आपने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया, जिसके लिए सिंधिया परिवार का मुखिया आपका जिंदगी भर ऋणी रहेगा। मेरे भाई और बहनों, जिस समय आपने एक बार नहीं 2 बार मंत्री बनाया सिंधिया जी, मुख्यमंत्री जी, पर उससे ज्यादा खुशी आज मुझे इस अवसर पे हो रही है कि सांवेर के हर खेत में नर्मदा का पानी और पीने का जल आया है। तो एक बार फिर से तुलसीराम सिलावट जी भी यहाँ पर हजारों मर्चों से जीतकर विधायक बनेंगे। मंत्री तो उन्होंने बना ही दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया धार जिले के बदनावर विधानसभा के ग्राम रलायता हेलीपैड पर पहुंचे। इसके बाद ग्राम कूद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। कोटेश्वर मंदिर दर्शन कर सभा को संबोधित किया। कोटेश्वर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी नर्मदा उद्वन सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले भाजपा सरकार की गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए घोटालों की लिस्ट तैयार की। इसे लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस न केवल सीएम शिवराज के 5 महीने के कार्यकाल बल्कि 15 साल की सरकार के घोटालों की लिस्ट तैयार कर रही है। कांग्रेस की लिस्ट में व्यापम घोटाला, ई टेंडर घोटाला, डंपर घोटाला, नर्मदा नदी रेत अवैध उत्खनन का मामला, ये सारी चीजें हैं। फिलहाल कांग्रेस नियंत्रक एवं महालेखाकार की एक रिपोर्ट के जरिए भाजपा सरकार पर हमला बोल रही। सीएजी रिपोर्ट बना रही है कि 361 तालाब है ही नहीं। ये देवास की घटना है। फ्लेवर्ड दूध, एक बिल का 2-2 बार भुगतान, कई जगह 3-3 बार भुगतान। ये मध्य प्रदेश की सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया है सीएजी की रिपोर्ट ने। हम इसको घर घर लेकर जाएंगे। कमलनाथ सरकार 15 महीने मध्य प्रदेश में रह चुकी है। अब यहाँ वहाँ की बात करने से, ये इन मुद्दों पर गलत आरोप लगाने से, मिथ्या प्रलाप करने से काम चलने वाला नहीं है। अब इनको 15 महीनों की लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम प्रकार के अवैध कारोबार, काले धंधों के बारे में जवाब देना होगा। तो चुनावी चौसर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।